इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। यह कहा है कि जब जब बीजेपी डरती है वो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे करती है। हमारे एकजुट होने से ये डरते हैं। सुनिए। मोदी जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए बैठिए। अरे अमित शाह जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए। क्या चेहरा चमका रहे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हम एक चीज जानना चाहते हैं इन भाजपाइयों से। शांति शांति, जब सदन के भाई, दो चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संघियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। कौन सा तिलिस्म है? 2 दिन में 3 दिन में जंगल राज। और एक बैठिए ना यार, आपके नेता बोलेंगे ना, काला व्याकुल है, सब आप लोग बेचैन रहते हैं। सबको नेता ही प्रतिपक्ष बनना है, सबको नेता प्रतिपक्ष बनना है ना। अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है। एगो फल्ला जी का ग्रुप है, एगो चिल्ला जी का ग्रुप है, यही हो रहा है। लड़ते रहिए। अब बात सुनिए। तो अध्यक्ष महोदय, ये जब जंगल राज कहते हैं तो बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं, बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं। क्या जंगल राज है? क्या है जंगल राज? महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि अरे बैठिए ना, अरे बैठिए। देखिए, आपके नेता बोल रहे थे तो कोई नहीं उठा, बार बार आप लोग उठ के बोल रहे थे, सुनिए ना। किसी का नाम लिए हम, किसी पे आरोप लगाए, कोई अपशब्द बोले तो बताओ। तो अध्यक्ष महोदय, अब युवाओं को 10 लाख नौकरी मिलेगी तो वो जंगल राज है महोदय? क्या समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए काम करेंगे तो जंगल राज है क्या? जो वंचितों को न्याय दिलाना वो जंगल राज है क्या? क्या सबको शिक्षा, सबको सम्मान दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर नल जल पहुंचे, हर नल से जल पहुंचे, हर खेत पानी पहुंचे, हर गांव टोला में सड़क का निर्माण हो, ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर बिजली लगातार मिले, ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, तो आप लोग समझिए, क्या महिलाओं को सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या उनके सुरक्षा के बारे में चिंता करना, सुरक्षा देना, क्या ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, ये कबीर से लेकर रविदास, नानक, बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गांधी, लोहिया और कर्पूरी ने ऐसे ही लोक राज की तो कामना की थी, जिसको ये संघी लोग जंगल राज बोल करके बिहार के लोगों को जानवर कहते हैं, बिहार के लोगों को गाली दे रहे, मतलब हम और आप जानवर हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जंगल राज मतलब आपका कहने का मतलब है कि सब यहाँ जानवर बैठा है? बिहार का 13 करोड़ लोग जानवर हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? एक गाली किसको दे रहे? तो एक नैरेटिव मत पेश कीजिए। आइए स्वस्थ राजनीति करते हैं। मेरा कोई दुश्मनी ना आप लोगों में से किसी से पर्सनल, ना नरेंद्र मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से है। हम लोग तो मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का क्या सपना? भाई, बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग नहीं दिलवा पाए, ये मांगते रह गए। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? बताइए कहाँ थे? तब मुंह नहीं खुल रहा था और यहाँ चप्पर चप्पर कर रहे हैं आप लोग, चप्पर चप्पर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जितने महागठबंधन के साथी बैठे हैं, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। दिलाना है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। चलो देखिए, साफ है, इधर नहीं दिलाना चाहते। हम लोग चाहते हैं बिहार को विशेष पैकेज मिले, काम हो, लेकिन कोई काम नहीं महोदय। एक काम बता देना, ये लोग जो बिहार के लिए केवल तंग किया और हर एक योजनाओं में कटौती किया
और आप एक बात तो चौधरी जी ने ठीक ही कहा ना कि अब इनका कौन साथी बचा है, पूरा सफाया हो गया, अब एनडीए कहां रहेगी। यही होता है, ज्यादा घमंड में रहिएगा तो यही घमंड टूटता है, चकनाचूर होता है। हम बता देना चाहते हैं ये टूट की शुरुआत है। अटल बिहारी जी भले अलग विचारधारा रखते थे, अलग पार्टी था उनका, लेकिन आप देखिए उस समय की राजनीति, जब अटल जी बीमार हुए, जब किडनी खराब था तो राजीव गांधी जी उनका इलाज करवाए विदेश भिजवा कर। ये अटल जी ने खुद वीडियो में बोला है कि राजीव जी का फोन आया था, और जब अटल बिहारी जी जब थे तो हमारे पिता से भी बड़ा मधुर संबंध था। कभी ऐसा नहीं होता था जो देश में हो रहा है। ये तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी, सब बात बताएंगे, सब चीज जानते हैं, एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आप लोग इनकी ही पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ आप लोग गलत भी बार बार अब उठ जाते हैं, बैठिए बोलो भैया। और आप लोग जाने यही सदन में एक इनके विधायक चिल्ला करके बोलते हैं कि मुसलमानों से जो है वोटिंग का अधिकार छीने जाए। किसी माई के लाल में दम है? नीतीश कुमार जी के रहते और लालू जी के रहते मुसलमानों से आपने वोटिंग का अधिकार छीन लीजिएगा? असंभव है, हो ही नहीं सकता अगर आप लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन भाई हम तो बिहार के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी वर्ग से आए, समाज से आए, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबकी बात करते हैं, और हम लोग सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो एक बात स्पष्ट है, हम लोगों को काम करना है महोदय, तो हम लोग तो काम तो करेंगे ही महोदय, लेकिन हमारे पास हम इतना कह सकते हैं कि आज हम राज्य और देश के इतिहास के एक ऐसे समय पे हैं जहां हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला उदाहरण क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला विकल्प यह है कि या तो सामाजिक तनाव बढ़ते हुए देश का विनाश की ओर जाते देखे, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांधी, लोहिया, जेपी और बाबा साहब के देश को इस नफरत से बचा ले। तो हम तो अपने पुरखों का जो चयन था उसको हम लोगों ने चुनने का काम किया, और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अगर अशांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज पे नजर है, ये महागठबंधन की सरकार, तो आप लोग, हम तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दिला दे। अरे अगर बुद्धि आ जाएगी तो चलिए ना, पक्ष विपक्ष मिलकर के एक नया भारत का निर्माण करते हैं, एक नया बिहार का निर्माण करते हैं, जहां नफरत ना हो, प्यार हो, एकता हो, से एक संकल्प हो, जहां बिहार को आगे बढ़ाए। जब, और ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब तक तो देश आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका कोई सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में रहा नहीं। आपने हमेशा सौतेला व्यवहार बिहार के लोगों के साथ किया। अब बताइए, 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को यूं ही मुफ्त में, अध्यक्ष महोदय, मुफ्त में, अब बिहार का पैकेज घंटा, बिहार को ठगा गया। मुख्यमंत्री जी को ठगने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो नड्डा जी ने साफ कर ही दिया। कहां नहीं, क्या क्या साजिश चल रहा था। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाई रहते हुए में भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम तो अच्छा, अब हम खत्म कर रहे हैं,
अनपार्लियामेंट्रियल जो भी होगा देख करके निकाल दिया जाएगा, बोल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आगे ये लोग क्या क्या दुष्कर्म करेंगे, क्या क्या होने वाला है, सबको पता है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार के बच्चे से पूछिएगा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो बच्चा बोलेगा बिहार का। वो अनपार्लियामेंट्रियल वोट जो भी होगा निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेंट्री वोट जो भी है निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बच्चा बोलेगा कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ का लोग है। बीजेपी जब जब हारती है, जब जब ये इनको डर लगता है तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा बच्चा जानता है। आगे क्या क्या ये लोग करेंगे सबको पता है। कोई हमारा एक साथी, हमारा एक वर्कर, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला एक बिहार के नागरिक कभी भी जो है इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। महोदय, बोलने तो दीजिए।